ये 5 HP सिंगल फेज वाला मॉडल है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। कारण क्या है कि सभी लोग 3 फेज का लाइन नहीं लगा पाते हैं। तो उससे क्या होगा कि चैम्बर का काम दोनों चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। एक ही चैम्बर पे टोटल लोड नहीं पड़ता है। घंटे का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आप मशीन के अंदर कितने इंची की मशीन ले रहे हैं और कितनी HP की मोटर लगा रहे हैं। तो लोग ये जो सोचते हैं कि अगर मान ली पत्थर चक्की लगा रहे हैं, डायमंड चक्की लगा रहे हैं तो पल्वराइजर का काम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वापस से अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं फिलहाल आप सभी को लेके पहुंचा हूं गुरु नानक इंटरप्राइजेज पटना में, क्योंकि भाई यहां पे आप सभी को हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी आटा चक्की मशीनें। दोस्तों वैसे कहा जाता है गुरु नानक इंटरप्राइजेज को आटा चक्की मशीन के बादशाह भी इनको माना जाता है पूरे पटना के अंदर। और यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारी आटा चक्की मशीन, जिसमें कि हम पंजाब मॉडल आपको फर्टिलाइजर मशीन भी दिखाने वाले हैं। इस मशीन का खासकर आप सभी का भी डिमांड रहा था कि भाई आप इस पे वीडियो कीजिए, तो भाई आप सभी के डिमांड पे यहाँ पे पहुंचे हैं। और एक छत के नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारी फर्टिलाइजर मशीनें आपको बहुत मॉडल में दिखाने वाले इस वीडियो में। क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी आटा चक्की मशीन हो जाएगी। इन मशीन को आप लेके अपने घर से एक अच्छा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। और कौन कौन से मॉडल इनके पास आटा चक्की मशीन है ये डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बाकी जो यहाँ के ऑनर से हम आपको मिलाते हैं और आपको पूरा चीजें बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, कितना में आप यहाँ से मशीनें ले सकते हैं और कैसे आप अपनी व्यापार जो आटा चक्की और जो मसाला की जो कैसे आप सभी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोडाउन पे। और देखिए वैसे पूरे बिहार के अंदर भैया आपको आटा चक्की मशीन के बादशाह कहा जाता है, और उसमें भी फर्टिलाइजर में। तो आज आपके पास हम भी पहुंच चुके हैं भाई वो चीज़ दिखाने के लिए अपने भाइयों को कि भाई पंजाब मॉडल जो लोग भी फर्टिलाइजर तलाश कर रहे थे और उन्हें सही जगह पे वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो चूंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से वो पहुंच सके। जी बिल्कुल सर। देखिए जैसे पहली बात है कि ऐसा कोई बादशाह वादशाह नहीं कहा जाता है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि देखिए हमारे पास कई तरह के फर्टिलाइजर मिल जाते हैं। अच्छा। कि पंजाब मॉडल ही बेचते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो दूसरे मॉडल भी आते हैं सब बेचते हैं। हम वही बेचने की कोशिश करते हैं जो बाजार में सक्सेसफुल हो, जो जितना कहे मशीन हमारे उतने मशीन काम करके दे। अच्छा। तो इसलिए लोग हमको खोजते हुए आते हैं कि ओरिजिनल मशीनों के लिए। सीधी सी बात है जब बढ़िया चीज की ही कॉपी बनती है, खराब चीज की लोग कॉपी नहीं बनाते। तो हम मशीनें शुरुआत से वैसे ही बेच रहे हैं या बना रहे हैं जो सामान बढ़िया हो, शुरू से मार्केट में चलता हो। तो देखिए पल्वराइजर हमारे पास कई प्रकार के हैं। अच्छा। सीधी सी बात करें तो हमारे पास ये पंजाब मॉडल का पल्वराइजर है। अच्छा। जिन लोगों को नहीं पता है तो पंजाब मॉडल पल्वराइजर के अंदर खासियत ये होती है कि दोनों चैम्बर के बीच में ये लोहे की प्लेट रहती है। अच्छा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पंजाब मॉडल के डबल चैम्बर में सभी एक ही तरह का आएगा। चाहे वो 12 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे 16 हो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा डबल चैम्बर का है। ये 16 इंची का नया मॉडल है जो की 8 ब्लेड में आता है। अच्छा। आगे की तरफ 8 ब्लेड है, पीछे की तरफ 4 ब्लेड है। ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो हवा बनाती है और लाइन अगर हमारी कट जाती है तो डाले में ही माल रह जाएगा। हम चैम्बर में जाम नहीं पकड़ेगा, है ना जी। उसके अलावा इसके अंदर जो ब्लेड लगी हुई है ये डबल साइडेड है। ये मशीन 1 से 1.5 साल इस तरह चलेगी। हमारा ये कोना घिस जाएगा, निकाल के पलट के फिर से लगा सकते हैं। अच्छा। तो दूसरी तरह से हमारा काम करेगा। ये मशीन डबल साइडेड ब्लेड के बावजूद ये हमारी मशीन के बीच में इस तरह से लोहे की प्लेट लगती है। अच्छा। इस प्लेट लगे रहने से ये बेनिफिट रहता है कि हमारी मशीन के पीछे वाला चैम्बर अलग हो जाता है। आप पीछे देख सकते हैं पीछे वाले चैम्बर की बनावट अलग है, जिसमें क्या है उसमें गेहूं जो भी अनाज आता है पहले टुकड़ा होता है, फिर आगे वाले चैम्बर में आता है। जब मशीन हमारी चलती रहती है तो ये प्लेट हमारी मशीन के अंदर लगी रहती है। अच्छा। लगे रहने से क्या होगा कि 40 से 50% काम आपका पहले पीछे वाले चैम्बर में हो जाएगा, तब वो आगे वाले चैम्बर में आएगा। तो उससे क्या होगा कि चैम्बर का काम दोनों चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। एक ही चैम्बर पे टोटल लोड नहीं पड़ता है। इससे आपका काम भी बढ़िया होगा और तेजी से भी होगा। अच्छा। ये आपका पंजाब मॉडल की पहली पहचान है। अच्छा, ठीक है। दूसरी होगी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। अगर आप मशीन लेने जाएं तो सबसे पहले ऊपर गुरु नानक इंटरप्राइजेज ये स्टिकर नहीं मारा हुआ, ये ग्रेडेड है। उसके अलावा नीचे की तरफ पंजाब भी लिखा हुआ, नीचे की तरफ ये भी दिया हुआ कितने इंची का चैम्बर है। तो ये 16 है, इसमें हमारे पास 14 भी आता है, 12 भी आता है। अच्छा। तो हाँ, और इसमें अगर आटा मोटा या फिर पतला पीसना चाहते हैं लोग तो वो कैसे पीस सकते हैं? उसके लिए हमारे लिए मशीन के अंदर 7 प्रकार की जाली आती है। अच्छा। ये जैसे जाली है ये 7 नंबर की है, ये 12 नंबर की जाली है। अच्छा। ये आपकी 5 नंबर की जाली है। इसी में 3 नंबर भी आती है। जैसे 3 नंबर में ज़्यादातर आटा चलता है। तो जैसा किसान भाई हमारे चाहेंगे आटा महीन मोटा करने के लिए तो वैसे ही जाली लगा करके वो महीन मोटा अनाज कर सकते हैं। वो जाली के अनुसार होता है कि कितना महीन मोटा आपको अनाज करना है। मतलब जाली के लगा के अपने हिसाब से वो आटा निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पंजाब मॉडल जो अपनी
पल्पलाइजर चक्की है ना, इसके घंटे का क्या प्रोडक्शन है, कितना गेहूं आटा निकाल देती है ये? घंटे का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आप मशीन के अंदर कितने इंची की मशीन ले रहे हैं और कितनी एचपी की मोटर लगा रहे हैं। 10 एचपी की मोटर में 120 किलो का एवरेज दे देता है, 15 एचपी की मोटर में 150 से 180 किलो का दे देता है। अच्छा। आटा, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्चा, धनिया सभी तरह के अनाज पीस सकते हैं। केवल और केवल आपका सामान सूखा होना चाहिए, नमी नहीं रहेगा। जड़ी बूटी, धान की भुस्सी सब कुछ पीस सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। केवल ध्यान ये देना है कि सामान जो भी पीसेंगे वो अनाज सूखा होना चाहिए, नमी वाला माल इसमें नहीं पीसा पाता है। मतलब इस एक ही चक्की से आटा का भी काम कर सकते हैं लोग, मसाला का भी काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, है ना? जी। अच्छा, ये मॉडल हमने जो दिखाया, इससे और भी बहुत सारे मॉडल आपके पास पड़ा हुआ है। सेम मॉडल है, इसी में 12 इंची का 14 इंची आएगा। अच्छा। इसके अलावा जो किसान भाई हमारे चाहते हैं कि मशीन के पीछे ही मोटर लगी हो, उनको बेल्ट रूट का काम ना हो, तो वो हमारे से ये पंजाब मशीनरी वाला हमारा ये मॉडल है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें बेल्ट की जरूरत नहीं है, ये भाई बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो मॉडल है, ये मॉडल के अंदर बेल्ट ड्राइव नहीं है, ये पीछे सीधी हमारे पीछे मोटर लगी हुई है, आगे चैम्बर है। ये 5 HP सिंगल फेज वाला मॉडल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। कारण क्या है कि सभी लोग 3 फेज का लाइन नहीं लगा पाते हैं। इसको आगे से देखेंगे तो इसमें भी 6+4 ब्लेड में मशीन आती है। आगे की तरफ 6 ब्लेड है, पीछे की तरफ 4 ब्लेड है, बीच में लोहे की प्लेट लगी हुई है। ऊपर से लेजर बीटर क्या होता है कि हमारे मशीन के ऊपर तो दाता रहता ही रहता है, उसके अलावा हमारी जो ब्लेड है, ब्लेड में भी यहाँ पे धार बनी हुई है। ये धार बने से क्या होता है कि आटे की पिसाई बढ़िया होती है। तो सिंगल फेज में काफी ज्यादा ये एवरेज देने वाला मॉडल है हमारा। अच्छा, ये सिंगल फेज में कितनी प्रोडक्शन इसका घंटे का रहेगा? ये 5 HP सिंगल फेज है, 40 से 45 किलो का प्रोडक्शन सिंगल फेज में आराम से देता है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी गेहूं की नमी पे, आप गेहूं की जाली कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके यहाँ वोल्टेज क्या रहा वो। उसके अलावा ये हमारा 7.5 HP वाला मॉडल है, सेम मॉडल है। पीछे मोटर लगी हुई है, आगे मशीन है। ये भी हमारा ये 16 इंची के चैम्बर में आता है, हैवी ड्यूटी दिखाइए इधर। और भाई पंजाब मॉडल में अगर आप लेने जाते हैं ना पल्पलाइजर, तो सीधे आपको एक बार गुरु नानक इंटरप्राइज में पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो आपको मिलेगा ना, वो कहा जाता है ना कि हैवी ड्यूटी और बाहुबली वाली चक्की, वो चक्की आपको यहाँ से मिल जाएगा भाई। और इसमें कितना ब्लेड है भैया? ये भी 6+4 ब्लेड में आता है। अच्छा, 6+4 ब्लेड में आता है। आगे 6 मिल जाएगा और पीछे 4 मिल जाएगा। पीछे 4 मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते नहीं है कि मतलब मोटर बेल्ट पे चलाएं, अच्छा, और दूसरी तरह पीछे मोटर, आगे ऑप्शन सारा कुछ है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह के मॉडल लगते हैं, हर तरह के मॉडल लगते हैं। अच्छा, और उसके लिए जैसे देखिए, जैसे लोग ये वाला मॉडल ले रहे थे, ये पंजाब मॉडल का डुप्लीकेट वाला मॉडल है, जो बाजार में पंजाब मॉडल बोल के बेचा जाता है। ये आप देख लीजिए ध्यान से इसको। अच्छा, तो ये वाले मॉडल के लिए कॉम्पिटिशन में एक मॉडल हमने नया निकाला है, ये पंजाब मॉडल का है हमारा, जो कि हमारा ब्लू कलर में ही आएगा। तो ये हमारे उस कॉम्पिटिशन में हमने ये निकाला है। तो जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन फिर भी चाहते हैं पंजाब मॉडल लगाना, तो सेम ऑयल सील, डबल साइडेड ब्लेड, चैम्बर, जाली, मैग्नेट के साथ, वाइब्रेशन पैड वगैरह सबके साथ ये मॉडल आता है। एक चीज हमने उसमें देखा, उसमें दांत है यहाँ पे ब्लेड में, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये पंजाब मॉडल है, वो पंजाब मशीनरी है, दोनों अलग अलग मॉडल है। ये बेल्ट पे चलने वाला है, वो पीछे मोटर पे चलने वाला है, दोनों अलग अलग मॉडल है। और भैया अब आप पंजाब मॉडल लेने जाते हैं ना, तो आप पहचान कैसे कर सकते हैं भाई पंजाब मॉडल ही है? हमने पहचान भी थोड़ा सा बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु नानक लिखा होगा भाई, और यहाँ पे पंजाब मॉडल भी नीचे लिखा हुआ है। ये ढलाई का लेवल है ना जी। उसके अलावा ये मशीन ऑयल सील में आती है, इसमें ग्रीसिंग ब्लॉक नहीं है। अच्छा, इसमें गेयर ऑयल डलता है। गेयर ऑयल डालने के लिए वहाँ पे हमारी डब्बी बनी हुई है, यहाँ से हम लोग गेयर ऑयल मशीन के अंदर डालते हैं। ये कैप देख सकते हैं, अच्छा, ये हमारी कैप बनी हुई है, उसी से गेयर ऑयल डलता है। उसके अलावा मशीन को फाउंडेशन नहीं करना पड़ता, इस तरह का फाउंडेशन के लिए वाइब्रेशन पैड आता है। अच्छा, जिसको आप जमीन पे लगा करके ऊपर चैनल कस करके मशीन चला सकते हैं। अच्छा, चलाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और वाइब्रेशन की टेंशन नहीं है, आराम से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं अच्छा खासा। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए इसमें साइक्लोन मॉडल चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं हमारा साइक्लोन वाला मॉडल रखा हुआ है। यहाँ 12 इंची का सैंपल में है, इसी में फिट हो जाएगा क्या? इसी का मॉडल अलग आएगा। ये भी 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची तीनों मॉडल में आता है। अच्छा, जैसा जिसको जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो उस साइज का वो माल लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब साइक्लोन को फिट कराता है इसमें, तो साइक्लोन लगाने से क्या आटा ठंडा निकल पाएगा? आटा नॉर्मल हो जाएगा रूम टेम्परेचर में। उससे क्या होगा, पैकिंग करके बेचेंगे तो माल गठाने की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो लोग ये जो सोचते हैं कि अगर मान ली पत्थर चक्की लगा रहे हैं, डायमंड शू चक्की लगा रहे हैं, तो पल्वराइजर का काम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पल्वराइजर का आटा पहले भी बढ़िया था, आगे भी बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि पल्वराइजर आपको जो चीज़ पीस के दे देगा, जितना महीन आटा बेसन सत्तू, वो पत्थर चक्की कभी भी नहीं कर पाके देगी। फिलहाल में डायमंड स्टोन लोग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो भी हम बेचते हैं। लेकिन पल्वराइजर शुरू से चल रहा है और आगे भी चलता आएगा, बल्कि इसकी आटा ज़्यादा पौष्टिक रहता है। रीज़न क्या है, इसके अंदर जब गेहूँ पीसा जाता है तो इसके अंदर चोकर साथ ही पिसाता है। अच्छा। चोकर अलग से चाला नहीं जाता है, अगर उसको चालेंगे भी तो आटे में से कुछ अलग नहीं निकलेगा। और गाय को चोकर खिलाया जाता है ताकि उसका दूध बढ़ जाए, क्योंकि मेन प्रोटीन गेहूँ का चोकर में ही रहता है। लेकिन पत्थर चक्की में वो चोकर पिसा नहीं पाता है, तो उसको चाल के अलग कर देते हैं, तो फिर वो आपको फायदा नहीं कर रहा, वो एक तरह का नॉर्मली आप बस अनाज खा रहे हैं। और इसमें जो गेहूं पिसा था उसका चोकर नहीं चला जाता, चोकर चलाया नहीं, चोकर इसमें पिसाई जाता साथ।
अच्छा, यही समझ में आता है कि भाई चोकर आटा के साथ आया है ना? चोकर आटा के साथ है। अच्छा, इसमें भैया और भी कोई मॉडल आपके पास है क्या? सभी तरह के मॉडल हैं। आपको सापट में चाहिए सापट में है, बेल्ट ड्राइव में चाहिए बेल्ट ड्राइव में है, बिना मोटर का चाहिए बिना मोटर का भी मिल जाएगा। आप अपनी लाइन साफ्ट पे चलाना चाहें लाइन साफ्ट पे भी चला सकते हैं। अच्छा, सभी तरह के मॉडल है जो भी पल्वराइजर में आते हैं A to Z मॉडल उपलब्ध। मतलब पत्थर वाली चक्की चाहिए वो भी मिल जाएगा, विदाउट पत्थर वाली चाहिए भाई तो वो पंजाब मॉडल यहाँ पे अपने पास है जी, मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और लोग कुछ रोजगार में आना चाहते हैं, इस रोजगार को छोड़ कई रिलेटेड मशीनरी हम लोग बेचते हैं। आप हमारे चैनल को सर्च करिए गुरु नानक इंटरप्राइजेज पटना, हमेशा रोज वीडियो अपलोड होती है किसी नए उद्योग की, तो आप देख करके वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बाकी भाई अगर आप आटा चक्की ये फर्टिलाइजर लेना चाहते हैं तो एक बार आप सभी को गुरु नानक इंटरप्राइजेज पटना में आना होगा भाई। हम ये नहीं है कि भाई आपको पंजाब जाना होगा, नहीं, ये बिहार से वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप पटना में आइए और पटना से आके आप बहुत सारा मॉडल यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं भाई, चला के भी देख सकते हैं। वैसे जो मॉडल आपको समझ में आए वो मॉडल आप ले सकते हैं। अच्छा, मशीनों का कुछ गारंटी वारंटी रहता है भैया? पंजाब मॉडल का दाता के 2 साल का गारंटी रहता है। दाता अगर आप 2 साल के अंदर घिस के ले आते हैं आपको दाता यहाँ पे नया मिल जाएगा। अच्छा, ब्लेड वगैरह का कुछ टूट फूट का कोई गारंटी नहीं है, केवल घिसने का है। 2 साल के अंदर अगर दाता घिस सकते हैं तो दाता घिस के लेकर आइए, नया दाता मिल जाएगा। मोटर वगैरह का कुछ गारंटी रहता है? मोटर हम लोग क्रॉम्पटन यूज करते हैं बेल्ट बी ड्राइव में। अगर बेल्ट से चलने वाली मशीन है सब में क्रॉम्पटन या हेल्स की मोटर मिलती है, तो क्रॉम्पटन हेल्स की सर्विस हर जगह उपलब्ध है, वो सर्विस सेंटर देता है। जी जी जी। चलिए, बाकी आपको इनमें से कोई भी मशीन लेना हो तो आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी एक बार आप सभी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके भाई। जो लोग आटा चक्की और मसाला का रोजगार करना चाहते हैं उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो सही रेट में और सही जगह से मशीन की खरीदारी कर सके। बाकी इस वीडियो को कीजिएगा एक बार शेयर और हम आप सभी से मिलते हैं सीधे नए वीडियो में बहुत जल्द।